नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, मंत्रालय भर्ती पर अपडेट। साथ में जो व्यापम की अंतिम परीक्षा है वो जुलाई में है, 3 जुलाई को। और इसके साथ साथ कल जो व्यापम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और वन विकास निगम लिमिटेड भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या है इनकी परेशानी का कारण, क्या है मंत्रालय की भर्ती, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कल जो है मैंने शाम को एक वीडियो डाला था जिसमें मुख्यमंत्री जी के एक्शन मोड की बात कही थी और यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड कर दिया था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं इस चीज़ का, तो आप सभी जो भी चीज़ें आपको दिक्कत कर रही है भर्तियों से संबंधित, रोज़गार से संबंधित, बेरोजगारों से संबंधित, तो आप आज मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सूरजपुर में, लटोरी, कुदरगढ़ और बिहारपुर में जो है उनका दौरा कार्यक्रम है। तो जिनको जाना है आप वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और याद रखिएगा जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब रही बात, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बिजली विभाग के रिज़ल्ट और विधानसभा का जो रिज़ल्ट है उसके संबंध में पूछ रहे थे। तो देखिए आप लोग वहाँ पे जाके इसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, और फिर उसके बाद आपका जो भी काम है त्वरित गति से होगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे है। तुरंत जो है ऑन द स्पॉट जो है आपका काम हो जाएगा वहीं पे। अब रही बात एसआई भर्ती से संबंधित, तो देखिए मैंने आपको कल ही बताया है कि एसआई भर्ती में सीएमओ छत्तीसगढ़ ने खुद ट्वीट करके बताया था कि मई के प्रथम सप्ताह में एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जो है वेबसाइट पे आ जाएगा, परंतु नहीं आया। अगर आप लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और इस चीज़ को कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक सकारात्मक परिणाम सामने आ जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। फिलहाल मैं आप सभी को ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन था, कब आएगा, क्यों नहीं आएगा, और जो पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है, नई भर्ती कब आएगी, तो उस संबंध में यही है कि आप लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो आप लोगों की जो भर्ती है वो तो, जो रुकी हुई भर्ती है वो तो होगी ही, साथ में जो मंत्रालय से अपडेट मिल रहा है उसके बारे में भी आपको एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मिली है। साथ में देखिए कल जो है वन विकास निगम लिमिटेड का जो रिज़ल्ट जो आया पिछले कुछ दिनों पहले, या बोलना चाहिए चयन सूची जिसकी आई, चाहे क्षेत्र रक्षक की आई या परियोजना क्षेत्रपाल की जो चयन सूची आई, उसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास मैसेज आ रहा है और कॉल आ रहा है कि सर हम एलिजिबल है पर हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, जो सिलेक्शन लिस्ट है, जो चयन सूची है उसमें हमारा नाम क्यों नहीं है। तो उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि देखिए एलिजिबल का ये मतलब नहीं कि आपका चयन हुआ है। एलिजिबल का ये मतलब है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए अगर 12वीं में आप लोग सब पढ़े होंगे, उसमें 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें कि 33 नंबर जो है बोलना चाहिए सभी का पासिंग मार्क रहता है। वहाँ पे अगर 33 से ज़्यादा लाए तो आप पास, 33 से कम आए तो फेल। और यही चीज़ अगर आपको ऐसा बता दिया जाए कि 33 से ज़्यादा लाने वाले एलिजिबल है और 33 के कम लाने वाला नॉट एलिजिबल, यही चीज़ सीजी व्यापम ने किया है। सीजी व्यापम ने क्या किया कि ओबीसी, एसटी, एससी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है 23%, मतलब अगर पेपर 150 का है तो 150 का 23% निकालिए, अगर पेपर 300 का है तो 300 का जो है 23% निकालिए। ये एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। सेम सामान्य वर्ग वालों, जनरल वालों के लिए ये 33% है। तो अब ये है कि जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन पास किया है उसको वो एलिजिबल बता रहे हैं और जिनको नहीं किया है उनको नॉट एलिजिबल बता रहे हैं। अब भाई यहाँ पे ये है कि जिनका अच्छा रैंक है, जिनका 10 रैंक है, 5 रैंक है, 8 रैंक है, 10 रैंक है, तो उनका जो है चयन सूची में आपको देखने को मिलेगा। अब किसी का रैंक 6000 है, 2000 है, अरे 200 रैंक है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप 200 रैंक है, 150 रैंक है, 150 रैंक है, 152 रैंक है, अगर आपका रैंक 5, 6, 10, 12, 15 तक भी आता सामान्य वर्ग वाले तो आपके होने के चांस थे। परंतु चूंकि ये सब नहीं हुआ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए। आपका सॉल्यूशन यही है कि ये सब चीज़ें ठीक है, आप लोगों को आशा है कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम था कि जो चयन सूची में नाम क्यों नहीं है, तो उसका कारण आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि
वन विकास निगम लिमिटेड से ही अपडेट है कि उन्होंने जो है संशोधित जो बोलना चाहिए शारीरिक दक्षता है वो जो है 31 मई और 1 जून को संभावित किया है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम हो रहा था। इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। जो डेट है इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा कि अब जो आप सभी के लिए परियोजना क्षेत्रपाल के लिए जो डेट आया था वो जो है बढ़ गया है, और वो डेट 31 मई और 1 जून को हो गया। 31 मई और 1 जून को आपका शारीरिक दक्षता होगा। ठीक है, ये हो गया आपका वन विकास निगम लिमिटेड से। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण कि कल जो है व्यापम के द्वारा नर्सिंग का जो बोलना चाहिए विज्ञापन है वो जारी किया है। आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा। इसका जो अंतिम पेपर है 3 जुलाई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 3 जुलाई को व्यापम की अंतिम प्रवेश परीक्षाएं हैं और व्यापम ने उसके लिए अभी से विज्ञापन जारी कर दिया। तो आप लोग ये धोखे में बिल्कुल मत रहिएगा कि जून में जो है या मई के अंतिम में वैकेंसी नहीं आ सकती। मैं आप सभी को फिर से यही बोल रहा हूँ कि मई के अंत में या जून में वैकेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि देखिए अभी हो ये रहा है कि व्यापम आपको थोड़ा सा लंबा समय दे रहा है ताकि थोड़ा जो तैयारी है आपको थोड़ा सा मिल जाए। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि जून या मई में वैकेंसी नहीं आ सकती। हाँ, भले इसका पेपर जुलाई में होगा, परंतु वैकेंसी जो है मई जून में भी आने की संभावना हो सकती है। इसके लिए आप लोग ऐसा बेफिक्र होकर मत घूमिएगा, पढ़ते रहिएगा। कारण यही है कि वैकेंसियां आपको देखने को मिल सकती है मई जून में। तो उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी, चाहे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो या CG व्यापम की तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू वैकेंसियाँ आएगी। अब हम बात करते हैं कि मंत्रालय भर्ती अपडेट। आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण कि जो पहली बार, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको ऐसे ऐसे पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी जिसका आप लोगों ने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि ये भर्तियां भी होगी। तो जो बोलना चाहिए मंत्रालय है, मंत्रालय में जो है फिर से जो है सेटअप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान जो सेटअप था वो पुराना सेटअप था, पुराने जिलों के हिसाब से, और कहीं ना कहीं जिले भी बढ़ गए, तहसील भी बढ़ गए, अनुविभाग भी बढ़ गए। तो वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है अधिकारी और कर्मचारियों के बीच। इसी वजह से वहाँ पे भर्तियाँ जो है नया सेटअप तैयार करके, भर्तियाँ के लिए तो प्रस्ताव जो है वो ऑलरेडी चला ही गया है, परंतु ये जो नया सेटअप है वो तैयार किया जा रहा है। इसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि कल मंत्रालय के द्वारा जो है वरिष्ठता सूची जारी की गई। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए वरिष्ठता सूची में फ्लोर सुपरवाइजर, दफ्तरी, जमादार, भृत्य, बुक बाइंडर और बुक असिस्टेंट के पद हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पद खाली अगर हम बात करें तो भृत्य के लगभग 113 पद खाली है। अब भृत्य के 113 पद खाली है, याद रखिएगा, और ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में भृत्य की भर्ती डायरेक्ट कभी नहीं सुने होंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो भी चपरासी का। देखिए, चपरासी कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। चपरासी जो है वो प्रमोशन होके सहायक ग्रेड 2 तक प्रमोशन, उसका जो रेंज है सहायक ग्रेड 2 तक होता है। तो इसकी जो भर्ती है, या तो जो कहा जा रहा है अलग अलग संस्था से अलग अलग, क्योंकि ये तो सिर्फ मंत्रालय के भृत्य है, शिक्षा विभाग के भृत्य है, हर विभाग में जो है भृत्य है, और भृत्य के बहुत सारे पद खाली है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसकी जो भर्ती है आने के बहुत हद तक जो है मंत्रालय से तो है ही, अन्य विभागों में भी जो है भृत्य की जो भर्ती है उसके लिए जो प्रस्ताव है वो बनाए जा रहे हैं, और बहुत ही जल्द आप सभी को सामने भृत्य के बम्पर मात्रा में या तो आपको CGPSC के थ्रू देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, CGPSC ने आज तक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं ली है, लेकिन वो ऐसा कर सकता है, और व्यापम भी ऐसा कर सकता है। तो आप लोग जो 10वीं 12वीं 8वीं पास है उन सभी के लिए ये सुनहरा अवसर हो सकता है। बाकी ग्रेजुएशन वालों के लिए तो वैकेंसियाँ आ ही रही है, ये 8वीं 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तो यही आप सभी को न्यूज़ देना था कि किस प्रकार से पद खाली है और किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यही आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।